देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा संक्रमित महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। इस बीच दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि ब्रिटेन और बाकी दुनिया के देशों के हालात को देखते हुए हमें अपनी तैयारियों को दुरुस्त रखना होगा। हमें डरने की नहीं बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना महामारी से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 ओमिक्रॉन अलर्ट। देश में ओमिक्रॉन तेजी से पैर पसार रहा है। रविवार को देश में 10 नए केस मिले, जिसमें महाराष्ट्र में 6 और गुजरात में 4 नए मामले मिले हैं, जिसके बाद देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 153 हो गई है। इस बीच नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल कमेटी के हेड विद्यासागर ने कहा है कि फरवरी में ओमिक्रॉन पीक पर होगा। भारत में ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना की तीसरी लहर आएगी, लेकिन ये दूसरी लहर से कमजोर होगी। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कल जो 6 नए मामले मिले हैं, उनमें से 4 मुंबई के हैं, जबकि पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में एक केस मिले हैं। इसको मिलाकर महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 54 हो गई है, जबकि मुंबई में 22 संक्रमित मिल चुके हैं। देश में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले महाराष्ट्र में ही है। कल राज्य में कोरोना के भी 902 नए मामले मिले, जबकि 9 लोगों की मौत हो गई। गुजरात में कल ओमिक्रॉन के 4 नए मामले मिले, जिसमें 3 विदेश से लौटे यात्री हैं। इनमें से 2 ब्रिटेन और 1 दुबई से लौटी महिला शामिल है। संक्रमितों में ब्रिटेन से लौटे एनआरआई के साथ 15 साल का बच्चा भी शामिल है। चौथा केस राजकोट में मिला है। 23 साल का छात्र तंजानिया का नागरिक है, जो राजकोट के ही एक यूनिवर्सिटी का छात्र है। गुजरात में अब तक 11 ओमिक्रॉन संक्रमित मिल चुके हैं। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामले ने चिंता बढ़ा दी है। रविवार को 107 नए कोरोना के केस मिले। दिल्ली में 6 महीने बाद एक दिन में कोरोना के 100 से ज्यादा केस मिले हैं। इससे पहले 8 जुलाई को दिल्ली में 93 कोरोना पॉजिटिव मिले थे। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए आज सुबह 11:30 बजे दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक होगी, जिसमें जरूरी कदम उठाने पर चर्चा होगी। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने पर दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने अपने स्वास्थ्य सिस्टम को दुरुस्त रखने को लेकर आगाह किया है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के कहर को देखते हुए गुलेरिया ने कहा कि हमें तैयारी के साथ उम्मीद करनी चाहिए कि चीजें ब्रिटेन की तरह खराब नहीं हो। दुनिया में बढ़ते मामलों और उसके ट्रेंड पर हमें नजर रखने की जरूरत है। चंडीगढ़ में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए शिक्षा विभाग ने तत्काल सभी स्कूलों को आज से बंद करने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों में छात्रों के कोरोना संक्रमित होने के बाद से छात्रों के माता-पिता लगातार प्रशासन से कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन नहीं होने को लेकर शिकायत कर रहे थे। अभिभावकों की चिंता के बाद जिला शिक्षा विभाग ने स्कूलों को आज से बंद करने का फरमान जारी कर दिया। लखनऊ में 4 महीने बाद एक ही दिन में कोरोना के 13 नए मामले मिले हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की फिक्र बढ़ गई है। अलग अलग इलाकों में मिले कोरोना के मरीज होम आइसोलेशन में हैं। इनमें से 3 की ट्रैवल हिस्ट्री मिली है, जबकि 2 लोगों ने विदेश जाने के लिए जांच कराई थी। कोरोना के केस बढ़ने के बाद प्रशासनिक अफसरों और कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। यूरोप में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। हालात को देखते हुए फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कॉस्टेक्स ने कहा है कि कोरोना की 5वीं लहर आ चुकी है। फ्रांस में रोजाना 50,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस आ रहे हैं। फ्रांस ने नए साल पर होने वाले आतिशबाजी को भी रद्द कर दिया है। हालांकि लोग सरकार द्वारा लगाई जा रही पाबंदियों से काफी नाराज हैं। ब्रिटेन में पिछले 10 दिनों से रोजाना कोरोना की बेकाबू रफ्तार से हालात गंभीर होते जा रहे हैं। रविवार को ब्रिटेन में 91,000 से ज्यादा नए मामले मिले। इस बीच जर्मनी ने आज से ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों के प्रवेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। हालांकि कुछ रियायत भी दी गई है। जर्मनी आने वाले को PCR टेस्ट कराना जरूरी होगा। आयरलैंड में रात 8 बजे के बाद पब और बार में कर्फ्यू लगा दिया गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।